Hello students, let's see the question. So the question says table salt becomes sticky on exposure to humid air during the rainy season. तो टेबल सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट आपको पता है ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एज हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के तौर में यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या इम्प्योरिटीज़ इन जनरल होते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, फिर कैल्शियम क्लोराइड होते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ यहाँ लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्वेश्चन पढ़ लो। बिकॉज टेबल सॉल्ट इज ए, क्या है ये, किस तरीके का सब्सटेंस है ये, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है, ड्राइंग एजेंट है, एनहाइड्रस है, क्या है। देखो शुरू करते हैं कि डेलिक्विसेंट से। डेलिक्विसेंट का मतलब क्या है, डेलिक्विसेंट का मतलब है ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग समझ लो। एंड ऐसा ही सिर्फ नहीं कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, प्रॉब्लम इसका ये है गेट्स डिसॉल्व्ड एंड मेक्स अ सैचुरेटेड solution in the absorbed वाटर कंटेंट। तो जो वाटर कंटेंट को ये सब्सटेंसेस या फिर ये एजेंट्स एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसी में डिसॉल्व हो जाते हैं और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं, इसलिए गीला गीला हो जाता है और इसीलिए स्टिकी स्टिकी हो जाता है। तो टेबल सॉल्ट ऐसा कर सकते हैं और इसी के वजह से ये स्टिकी स्टिकी हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे बोल देते हैं, अगर प्योर NaCl का बात करें तो प्योर NaCl में ये प्रॉब्लम नहीं है, प्योर NaCl डेलिक्विसेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होते हैं। जो टेबल सॉल्ट हम लेते हैं ना, उसमें इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हमने लिखा है, MgCl2 होता है, CaCl2 होता है, ये सारे डेलिक्विसेंट होते हैं और इसी के वजह से पूरा का पूरा टेबल सॉल्ट जो है रेनी सीजन में ऐसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब किए हुए वाटर कंटेंट में ही वो डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे और तभी जाके आपको टेबल सॉल्ट स्टिकी स्टिकी लगेगा। ठीक है, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। ड्राइंग एजेंट नहीं हो सकता है, इस केस में हम ड्राइंग एजेंट का बात नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइनेस का बात हम कर ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से ड्राइंग एजेंट, देखो ड्राइंग एजेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस अलग होते हैं डेलिक्विसेंट सब्सटेंसेस से। कैसे अलग होते हैं, वैसे तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन अलग होते हैं क्योंकि ये अपने ही एब्जॉर्ब किए हुए वाटर कंटेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसीलिए हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को ड्राइंग एजेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गीला गीला नहीं कर देगा, है ना। और एनहाइड्रस सब्सटेंस, इसके साथ टेबल सॉल्ट स्टिकी होना नहीं होने का कोई रिलेशन नहीं है। ऊपर से इतना तो समझ लो कि टेबल सॉल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन होते हैं, एनहाइड्रस नहीं होते हैं, है ना। सो दैट इज व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।